आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि संबंध क्या है, फलन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन की जो चर्चा करनी थी वो हम इससे पहले वाली वीडियो में क्लास में कर चुके हैं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले आप लोग ये जो साइड में लिखा हुआ है बोर्ड के, हमको यही तीन जो हैं कंडीशंस, ये तीनों ही हमें संबंधों के लिए चेक करनी होती हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये तीन चीज़ें ही हमें चेक करनी होती है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो इन तीनों की अपनी शर्तें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो इन्हें देखते जाएं साथ साथ, और साथ ही साथ हम इन सभी क्वेश्चंस के लिए ये चेक करेंगे। तो आपके जो स्टार्ट के 5 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ऐसे ही हमें ओरली देखने होते हैं कि ये हैं या नहीं है। इनके लिखने का जो सही प्रोसेस है वो हम सेकंड क्वेश्चन से ज़रूर देखेंगे। देख लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप अगर बुक में देख रहे हो, अभी जैसे आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो यही क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। एक साइड इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, एक साइड हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप अगर बुक भी लेकर बैठे हैं तो उसमें भी देखते रहिएगा। वहाँ हमको एक सेट ए दे रखा है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। अब उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है, ये रहा आर इज इक्वल, यहाँ आर का मतलब क्या है, रिलेशन से है, ठीक है। यहाँ आर आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से नहीं है, यहाँ आर का मतलब है रिलेशन, संबंध। तो एक संबंध ये परिभाषित कर रखा है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि x, y। अब ये x, y लिखने का, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि x जो है एक एलिमेंट है, y भी एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किसका है, जो सेट आपको गिवन है, ठीक है। तो इसी सेट में से, मतलब 1 से लेकर के 14 तक के ही नंबर हो सकते हैं ये x और y दोनों, उससे ज़्यादा नहीं या न कम। तो उस सेट में से नंबर है, तो x भी एक एलिमेंट है, y भी एक एलिमेंट है। तो इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, उसके लिए हमें ये रिलेशन का स्टेटमेंट दिया होता है। और यहाँ ये स्टेटमेंट दे रखा है 3x - y = 0। अब अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि क्या खुद एलिमेंट का संबंध खुद उसी से है या नहीं है। मतलब आपने जो नंबर रखा है तो सोल्व होने के बाद भी वही नंबर आना चाहिए, इसका मतलब वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है। हम कोई भी एलिमेंट, अच्छा वो एलिमेंट जो हम रखेंगे या जो आएगा, वो दोनों एलिमेंट्स कहाँ होंगे, इस ए के अंदर 14 तक, ठीक है। इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। आपने अगर 1 रखा, क्या x की जगह 1 रखोगे तो क्या y की वैल्यू भी 1 मिल रही है, नहीं ना। देखिए, क्योंकि यहाँ x जैसे ही 1 रखा तो ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जबकि हमारे स्वतुल्यता रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 रखा है तो 1 आना चाहिए, 2 रखा है तो 2 आना चाहिए, 3 रखा है तो 3 आना चाहिए। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ ही चुके होंगे कि अभी तक कि हम अगर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होकर के 9 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 3 में 3 नहीं आएगा। 4 रखोगे तो 4 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। और 5 तो आप रख ही नहीं सकते हो क्योंकि 5 3 = 15 हो जाएगा, और y की वैल्यू 15 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 15 यहाँ सेट में है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, आप जो वैल्यू रख रहे हो सोल्व होने के बाद वापस वही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो आपका स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम इसके लिए दूसरी कंडीशन चेक करें। कौन सी होगी दूसरी कंडीशन, सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी में क्या है, एक का रिलेशन जो दूसरे से है, ठीक है, A1 का जो रिलेशन A2 से है वही रिलेशन A2 का A1 से होना चाहिए। मतलब हमने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है ना। A1 A2 है तो हमने उसको बदल दिया A2 A1 में, तो तब भी रिलेशन जो है आपका वही रहना चाहिए, रिलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखते हैं, अब अगर रिलेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, अगर आप 3 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। देख लो, 3 रखा आपने x की जगह, 3 3 = 9, और y की वैल्यू आपको जैसे ही -y को इधर साइड भेजोगे प्लस का y हो जाएगा, y = क्या आ जाएगा, 9 मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या 9 3 भी इस रिलेशन में अवेलेबल होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता है कि 9 3 अवेलेबल होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप x की जगह जब 9 रखोगे तो 9 3 = 27, ठीक है, और 27 y की वैल्यू आई है, और 27 नहीं चाहिए हमें, तो 9 की वैल्यू कितनी चाहिए, 9 रखने पर y की वैल्यू 3 चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है।
तो जब x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू ना आए तो इसका मतलब वो हमारे रिलेशन का हिस्सा नहीं है। तो हमें चाहिए सिमेट्रिसिटी होने के लिए, सममितता होने के लिए हमें ये कंडीशन जरूर चाहिए कि 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 3 9 के लिए 9 3 अवेलेबल नहीं है, और नहीं है इसका मतलब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सममित भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं जिसको कहते हैं संक्रामकता, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। और ट्रांजिटिविटी में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि जो रिलेशन A1 का A2 से है, जो रिलेशन A2 का A3 से है, वही रिलेशन A1 का A3 से होना चाहिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये जरूर आप लोगों को सीख लेना है कि इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों ने आना चाहिए। तो बात ये देखो कैसे याद रखोगे, जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से है, पहले का दूसरे से जो रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से जो रिलेशन है, तो पहले का भी तीसरे से वही रिलेशन होना चाहिए। तो ट्रांजिटिविटी में सिर्फ इतनी सी बात है। अब देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांजिटिव हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के देखो ट्रांजिटिव होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब आप x की जगह 1 पुट करते हो तो 1 3 3 और y की वैल्यू 3 मिलती है, ठीक है। अब 3 पुट करते हो, जैसे देखो 1 का रिलेशन 3 से, तो हम देखते हैं कि 3 का रिलेशन किससे, तो 3 रखने पर हमको क्या मिलता है, 3 3 9 9 मिल जाए, ठीक है। तो 1 रखने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। 1 का रिलेशन 3 से है, देन 3 का रिलेशन किससे है, 3 का रिलेशन है 9 से। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 1 का रिलेशन भी 9 से होना चाहिए। यही ट्रांजिटिविटी है, ठीक है, यही तो संक्रामकता है कि एक का रिलेशन दूसरे से है, दूसरे का अगर तीसरे से है तो फर्स्ट वाले डिजिट का नंबर भी थर्ड वाले से होना चाहिए। लेकिन हमने वही लिख दिया, देखो 1 का रिलेशन 9 से, तो क्या आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको 9 मिलेगा, नो, ठीक है ना। यहाँ तो हमेशा हमको 1 रखने पर 3 ही मिल रहा है, 1 और 9 में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगेन 1 एंड 9 में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा फास्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी देखो सिमिलर केस है, सेम केस है, लेकिन पहले ये x और y जो हैं वो डिजिट कहाँ से आ रहे थे, A सेट में से, जिसमें 14 तक ही वैल्यू रेस्ट्रिक्ट की हुई है। लेकिन यहाँ आपकी सारी वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ कहाँ अवेलेबल हैं, n में। n का मीन्स, n मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ x पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। देखो रिलेशन जब बनाया है तो रिलेशन बाउंड किया हुआ है x इज लेस देन 4 से, मतलब x की जो वैल्यू है वो 4 से कम रहनी चाहिए। देखो 4 के इक्वल भी नहीं, 4 से कम रहनी चाहिए। तो 4 से कम का मतलब कितना है, 3 तक, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, x की वैल्यू सिर्फ कितनी हो सकती है, 1 2 एंड 3। तो 1 रखोगे तो 6 मिलेगा, 2 रखोगे तो 7 मिलेगा, और 3 रखोगे तो 8 मिलेगा। सिर्फ इतनी वैल्यू हमारे पास है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर 1 का रिलेशन 1, देखो 1 रखने पर कभी 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 रखने पर 2 आएगा, नहीं आएगा। 3 रखने पर 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 रखते ही तो 3 + 5 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात, सिमेट्रिक की बात करें कि जो A1 का A2 से, मतलब अगर आपने 1 रखा, सपोज दैट 1 रख लिया आपने, तो 1 + 5 कितने हो जाने हैं, 6 हो जाने हैं। तो 1 का रिलेशन किससे है, 6 से। तो क्या 6 का रिलेशन भी 1 से है, नहीं, क्योंकि अगर आप 6 रखोगे तो 6 + 5 कितना होता है, व्हाट इज 6 + 5, यस 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 तो हो जाएगा, तो हमें 11 नहीं चाहिए, हमको तो 6 का रिलेशन किससे चाहिए, 1 से चाहिए, ठीक है। अगर 1 का 6 से रिलेशन है तो 6 का भी 1 से चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगा, सममित यानी सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है। और सेम केस संक्रामकता, ट्रांजिटिविटी, क्यों, क्योंकि जो रिलेशन देखो 1 का रिलेशन 6 से है, ठीक है, और 6 का रिलेशन फिर किसी और से जा रहा है, और उन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन होना ही नहीं है। तो संक्रामकता की बात ही नहीं आती इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से रिलेशन होगा, तब फिर फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है या नहीं ये देखना होता है। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, बार बार इसको जरूर देखते रहें, तो ये ऐसा केस यहाँ पर बनेगा नहीं, इसलिए ये भी संक्रामक यानी ट्रांजिटिविटी नहीं है इसमें भी। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि y भाज्य है x से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कि y जो है आपका, जो भी आप x, y लिखोगे, तो ये x जो है ना वो y को पूरी तरह से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है।
y पूरी तरह से x से डिविजिबल है। y अपॉन x लिखने से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि x जो है वो y को पूरी तरह से डिवाइड करता है। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि x अपॉन y, ठीक है, इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि y x को डिवाइड करता है। यहाँ मतलब सीधा स्पष्ट है कि y भाज्य है x से, मतलब y डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड हो जाता है? y x से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमको ऐसे ही नंबर्स देखने हैं, ऐसे ही नंबर्स लेने, जरूरी नहीं सब में वो कॉम्बिनेशन बने, लेकिन हमको रिलेशन के अकॉर्डिंग वैसे ही सेट बनाना है जिसमें कि y जो है वो x से डिवाइड हो रहा हो पूरी तरह से। अच्छा, इसमें जो खुद नंबर है वो खुद से डिविजिबल तो होता ही है। जैसे 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, कोई सा भी नंबर दे लो। 2 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 4 4 से डिवाइड हो जाता है, 5 5 से डिवाइड हो जाता है, 6 6 से डिवाइड हो जाता है। देन अब यही तो केस देखो फर्स्ट वाले में, जब खुद का खुद से रिलेशन हो, ठीक है ना, जब खुद नंबर का रिलेशन अपने आप से ही हो, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, स्वतुल्य है। अब उसमें दूसरी क्या शर्त हमको चेक करनी है? सम्मितता, जिसमें हमको क्या चेक करना है? 2 नंबर्स चेक कर रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ पर क्या करना है हमको कि सपोज दैट कोई केस ले लेते हैं यहाँ से कि 2 से डिविजिबल कौन है? 4, 2 से डिविजिबल है। देन क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4, अब देखो y कहाँ है? पीछे लिखा हुआ है, x कहाँ है? आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो y डिवाइड होना चाहिए ना x से, तो y कौन है? 4, x कौन है? 2, 2 से क्या 4 डिवाइड हो रहा है? यस, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि क्या 2 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, है ना। देखो 4 से 2 तो डिवाइड हो जाता है, ये हमने काट दिया, लेकिन 2 4 से डिवाइड नहीं होता है। हाफ होता है लेकिन इसको डिवाइड होना नहीं बोलते हैं हम, ठीक है ना। पूरी तरह से 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये केस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये सम्मितता इसके अंदर, सिमेट्रिसिटी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि थर्ड वाला क्वेश्चन स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामकता की, ठीक है। अब संक्रामकता में आपको थोड़ा सा इसको लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि देखो एक नंबर मैंने उठाया, एक नंबर जो है वो किसी बड़े नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। एक नंबर जो है वो किसी बड़े नंबर को डिवाइड करता है। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक केस ले लेते हैं, 2 जो है वो डिवाइड करता है किसको? 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, 4 को डिवाइड करता है। चलो 4 वाला कंडीशन नहीं लेते क्योंकि 4 के बाद हमारे पास डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, 2 को। देखिए 2 जो है खुद 2 को डिवाइड करता है ना, और देन 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है। क्या ये दोनों केस हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन के रिलेशन का हिस्सा हैं? यस, ठीक है, क्योंकि 2, 2 भी इसमें आएगा और 2, 4 भी आएगा। क्यों? क्योंकि 4 भाज्य है x से, 4 डिवाइड हो सकता है 2 से। अच्छा, 2 का रिलेशन इस 2 से है, इस 2 का रिलेशन इस 4 से है, तो क्या इस 2 का रिलेशन इस 4 से डायरेक्ट है? यस, वही 2, 4। ये तो वापस यही वाली केस कंडीशन आ गई, लेकिन फिर भी अवेलेबल तो है, ठीक है। वही देख लीजिए शर्त, a1 का a2 से, a2 का a3 से, तो a1 का a3 से रिलेशन होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ बन रही, 2 का 2 से है, 2 का 4 से भी है, तो इस 2 का इस 4 से रिलेशन, तो बात तो कुल मिलाकर के वही है, वही 2 4 यहाँ भी आ गया। तो 2 4 अवेलेबल तो है ही हमारे पास इसके अंदर। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये हमारे लिए क्या कहा जाएगा? संक्रामक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं एक बार। स्वतुल्य है, सम्मित नहीं था, हमने चेक किया, और संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। कौन? थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखो ऐसे कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, पूरा अंक, पूर्णांक, आधा अधूरा नहीं, पॉइंट वाले डिजिट इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन माइनस प्लस सभी पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। -1 -2 -3 +1 +2 +3 एंड 0, तो ये सभी नंबर्स मिला करके इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, अब आप हर हाल में, अब आप z में से नंबर उठा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका x कितना बड़ा होगा या y कितना बड़ा होगा। कोई भी नंबर आप सिलेक्ट करते हो, दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे, आने वाला जो नंबर है वो या तो माइनस में आएगा, ठीक है। x माइनस वाई करोगे तो या तो माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा, तो होगा तो वो क्या? एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। अच्छा, खुद x को x में से माइनस करूँ, दोनों नंबर को सेम कर दूँ, 1 - 1 2 - 2 3 - 3,
है ना, खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं हम, वो फर्स्ट वाले केस में स्वतुल्यता वाले में। तो ये तो है ही, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, स्वतुल्य है। दूसरा केस कि अगर इनको दोनों को मैं उल्टा कर दूँ, x माइनस वाई लिखा है तो y माइनस एक्स कर दूँ, मतलब 2 माइनस 3 कितना होता है -1, 3 माइनस 2 कितना होता है +1। लेकिन +1 और -1 दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक। यहाँ हमको डिजिट नहीं देखना है कि डिजिट इक्वल आ रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना है कि रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, और रिलेशन हमको क्या मांग रहा है, क्या डिमांड है रिलेशन की, कि वो एक पूर्णांक यानी वो एक इंटीजर होना चाहिए, आने वाला नंबर एक इंटीजर होना चाहिए, बस यही इसकी एकमात्र कंडीशन है। तो आप चाहे x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, चाहे नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव नंबर आए, होते तो वो सब क्या है, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अच्छा, संक्रामकता है क्या इसमें, तो बिल्कुल संक्रामकता है ना। 2 माइनस 3 करो तो 2 का रिलेशन 3 से क्या हो गया, एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। 3 में से कुछ भी माइनस करो वो भी अगेन एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो उन दोनों में आपस में फिर कुछ माइनस करो फिर पूर्णांक आएगा। तो मतलब किसी भी नंबर में से कुछ भी माइनस करो, घटाओ, जोड़ो, आना क्या है, एक पूर्णांक आना। हमें यहाँ पर डिजिट इक्वल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डिजिट आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे डिजिट किसका हिस्सा है, हमारे इंटीजर का हिस्सा है, पूर्णांक का हिस्सा है। इसलिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है इस केस में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा वो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सममित भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यहाँ तीनों अवेलेबल होंगे। अब देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5th क्वेश्चन है और 5th में अगेन फिर से हमको 5 केस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम उन 5 केसेस की बात करते हैं। तो इसको वैसे ही सामान्यतः हम ओरल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम का कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जहाँ पर डिफरेंस था वो मैं पहले से लिख चुका हूँ, जो यहाँ पर लिखे हुए मैंने, ये 3 वर्ड ही ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम को अलग करते हैं। बाकी जो सामान्य हमारी बोलचाल की भाषा है उसी में लिखे हुए हैं और आसानी से सभी को समझ आते हैं। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बुक में कि एक नगर है, मतलब एक सिटी है, उसके अंदर कई सारे लोग रह रहे हैं, उन लोगों के बारे में ये कुछ बातें लिखी गई है। तो इसके बारे में आप तय करो कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। देखते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब 2 अलग अलग लोग हैं, ठीक है, 2 अलग अलग लोग हैं और वो काम कहाँ करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं, किसी एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। केवल सुनना ध्यान से, एक ही जगह पर काम करते हैं। अच्छा, हमें रिफ्लेक्सिविटी जो है, स्वतुल्यता, उसमें तो हमको खुद का रिलेशन खुद से ही चाहिए, ठीक है। मैं जैसे कहीं काम करने जा रहा हूँ, तो अगर मेरा मुझसे ही कंपैरिजन किया जाए, ठीक है ना, अपने आप का ही अगर हम कंपैरिजन करें खुद से ही, तो वही हमारे लिए क्या है, स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी है। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को कर दूँ, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करने जाते हैं, है ना, तो खुद तो एक ही स्थान पर काम कर रहा है, खुद का रिलेशन तो खुद से है ही। ऐसा मैं बोल दूँ कि जो है लक्ष्मण और लक्ष्मण एक ही जगह पर कार्य करते हैं, तो भाई दोनों लक्ष्मण एक ही हैं, वो तो दोनों एक ही जगह पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये जो है चीज़ रिफ्लेक्सिविटी वाली तो पूरी यहाँ पर फिट होती है, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप y को भी x बना करके देख लो, y को भी क्या बना देना है, x बना देना है। तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, करेंगे ही एक ही स्थान पर कार्य, क्योंकि दोनों एक ही x हैं, दोनों ही x हैं, ठीक है, सेम हो गए। और दूसरा केस अगर हमको देखना है सिमेट्रिसिटी, अच्छा मैं ये बोलूँ कि x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि y और x एक ही स्थान पर, क्या इन दोनों बातों में कोई फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। हमको अगर बोलना है कि 2 व्यक्ति एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो हम ये बोलें कि x और y एक जगह पर काम करते हैं, y और x एक जगह पर काम करते हैं, दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही मतलब निकलता है, चाहे y की जगह x लिख दिया जाए या x की जगह y लिख दिया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ क्रम बदल रहे हैं या ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तब भी इस रिलेशन को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये रिलेशन वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, सममित भी है। तीसरी चीज़ है कि संक्रामकता चेक करनी है ना। हम यहाँ पर 3 व्यक्ति ले लेते हैं, x, y और z, ठीक है। x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, y और z एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो x और z भी तो वहीं काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो कितनी सिंपल चीज़ है कि x, y और z, x, y और z, x और y एक ही जगह पर काम करते हैं, y और z भी उसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो क्या x और z भी उसी जगह काम कर रहे होंगे, यस, x और y भी वही हैं, y और z भी वही हैं, ठीक है। तो x और z के बारे में पूछें तो x और z भी तो वही होंगे, तो इसमें संक्रामकता यानी ट्रांजिटिविटी भी अप्लाई हो रही है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अब
जैसे एक ही गली मोहल्ले में जो मकान होते हैं, किसी के घर होते हैं, उस तरह से। तो इनके लिए भी कहा जा सकता है कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में। अच्छा, खुद से कंपेयर करेगा तो खुद तो वहीं रह रहा है ना, खुद तो एक ही व्यक्ति है। जैसे एक्स तथा एक्स कर दूँ तो वही मैं और मैं एक ही जगह पर रहता हूँ, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वतुल्यता तो बिल्कुल है ही सही, ठीक है। देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या मतलब सर बता रहे हैं कि ये मैं और मैं एक ही जगह पर रहते हैं, बट ये स्वतुल्यता को देखो समझने का तरीका, हमको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। हमें आगे बढ़ जाना है उस चीज़ से कि एक्स तथा वाई जो है वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना। तो खुद से अगर कंपैरिजन करोगे तो भाई खुद तो उसी मोहल्ले में रहते हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव ऐसी चीज़ें क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होती ही है ना, रिफ्लेक्सिव है ही सही, स्वतुल्य है ही सही। अच्छा, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं ये बोलूँ, या फिर वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं ये बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेंटेंस को, ठीक है। कुल मिलाकर के दोनों का मतलब एक ही है कि एक्स और वाई दोनों एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिसिटी भी है, क्रम बदलने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। यही केस जैसा अभी ऊपर वाले में बना था, क्योंकि देखो ये भी एक ही स्थान, ये भी एक ही स्थान, दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं, मतलब ये तो आपका ए और बी क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम हो गए। यहाँ पर भी यही है, देखो एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे, सेम मोहल्ले में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी है, संक्रामक भी है ये क्वेश्चन। तो ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन है फिफ्थ के, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, आर इज इक्वल टू एक्स ओमा वाई, एक्स वाई से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ अब हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या लिखा है, एक्स जो है ना वो लंबा है, लंबा कौन है यहाँ पर, एक्स लंबा है, किससे लंबा है, वाई से लंबा है, वाई से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर। क्या इस बात को उल्टा किया जा सकता है कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, ये तो मतलब बात ही गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लंबा तो कौन है, एक्स लंबा है ना, वाई तो नहीं लंबा है, वाई तो छोटा है, ठीक है। तो एक्स वाई से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इस बात को आप उल्टा नहीं लिख सकते हो। यदि आपने वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दिया तो जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसका अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x लंबा है, y छोटा है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि y लंबा है, x छोटा, लेकिन हम डेफिनेशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, क्या खुद से कोई लंबा हो सकता है क्या, खुद अगर जब मैं बोलूँ कि मैं मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, तो ये तो बात ही बिल्कुल मतलब कंट्रोवर्सी वाली बात है कि आप खुद से कैसे लंबे हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद से तो बिल्कुल बराबर ही होंगे, तो ऐसा भी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि एक्स से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है, वो तो सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका मतलब न तो ये रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि एक्स वाई से लंबा है ना, एक्स लंबा है, तो हम इसको बिल्कुल ये नहीं लिख सकते हैं कि वाई एक्स से लंबा है, गलत हो जाएगी वो तो बात, ठीक है। तो ये सम्मित भी नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ संक्रामकता, तो देखो बिल्कुल भी इसमें संक्रामकता तो कहीं से कहीं तक नहीं लगती है कि एक्स अगर वाई से लंबा है, वाई अगर जेड से लंबा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर ही लंबा हो जेड से, वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, डबल हो जाएगा वो तो इसमें बिल्कुल भी संक्रामकता भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई की पत्नी है, देखो कितना ही मतलब मजाक वाला क्वेश्चन आ गया, काफ़ी आपको देखो इन क्वेश्चन में मज़ा भी आने वाला है कि एक्स वाई की पत्नी है। अब देख लो, अब खुद की पत्नी हो सकता है क्या कोई, अब यहाँ लिख दूँ मैं कि एक्स की पत्नी है, क्या संभव है ऐसा, तो बिल्कुल भी नहीं। देखो सेंटेंस जम ही नहीं रहा है कि एक्स की पत्नी है, कोई भी खुद की पत्नी तो हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर चेंज का मामला आ जाएगा फिर, तो स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिविटी इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, सम्मितता की बात करें तो आप ही बताओ यार कि एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि वाई एक्स की पत्नी है, नहीं, ठीक है। दोनों भाई एक दूसरे की पत्नी कैसे हो सकते हैं, एक्स वाई की पत्नी है, हम इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि वाई एक्स की पत्नी है, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अच्छा, संक्रामकता तो और भी गजब, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स जेड की पत्नी होगी, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस चक्कर में तो देखो वाई एक बार पति भी बन जाता है और एक बार पत्नी भी बन जाता है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, ठीक है, तो एक्स वाई पत्नी है, ठीक है, इसका मतलब वाई पति है इस केस के लिए, एक्स वाई केस के लिए। लेकिन अगर वाई जेड केस की बात करें तो वाई जो है जेड की पत्नी है, तो अब वाई जेड की पत्नी है या एक्स का पति है, एक्स का पति होने में वो मेल है और जेड की पत्नी होने में वो फीमेल है, तो भाई वाई मेल है कि फीमेल है, यही डिसाइड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर संक्रामकता भी नहीं होगी, ठीक है, डी वाले में। अच्छा, सेम केस नेक्स्ट वाला, एक्स वाई के पिता हैं, अब आप समझ ही चुके होंगे खुद का पिता कोई हो नहीं सकता, ठीक है,
कोई ये कहे कि मैं तो मेरा ही पिता हूँ, तो संभव नहीं है, एक्स एक्स के पिता हैं, ये हो नहीं सकता, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अच्छा, एक्स वाई के पिता हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वाई एक्स के पिता हैं? अच्छा, बेटा कभी ये बोले कि मैं आपका पिता हूँ, तो ये संभव नहीं है, वाई एक्स के पिता हो नहीं सकते हैं, एक्स ही वाई का पिता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगी बात, तो इसका मतलब सिमेट्रिसिटी भी नहीं है, सममितता भी नहीं है यहाँ पर। और जहाँ तक ट्रांजिटिविटी की बात है, तो ट्रांजिटिविटी में फिर से वही एग्जांपल कि एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता हैं, ठीक है। तो एक्स तो वाई के दादाजी हुए, पिता नहीं हुए, दादाजी हो गए। देखो, एक्स वाई के पिता हैं, वाई किसके पिता हैं भाई? जेड के पिता हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है फिर जेड के? तो एक्स तो जेड के दादाजी हैं, जबकि यहाँ पर तो पिता ही होना चाहिए। रिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आए तब जा करके हम कहते हैं कि वो संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। एक्स जेड के पिता वाली बात नहीं सेट हो रही है 3 में संक्रामकता में, तो न तो ये संक्रामक है, ट्रांजिटिव नहीं है, और तीनों ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर वाले 2 ही स्वतुल्य सम्मित संक्रामक थे, बाकी के 3 नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको ये सिद्ध करना है कि ये कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर कि हम कैसे इसको सिद्ध कर पाते हैं, ठीक है। स्वतुल्यता में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि R को हमको क्या देखना है, खुद का रिलेशन खुद से है या नहीं है। तो हमको B को भी क्या बना देना है, A बना देना है, क्योंकि हमें देखना क्या होता है, A का रिलेशन A से है भी या नहीं है। तो हमने किया A का A से, A इज़ लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे, देखो बाकी नंबर्स के लिए तो ये बिल्कुल बराबर बात है कि कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से तो छोटा ही होता है, ठीक है। किसी भी नंबर को लो और उस नंबर का आप स्क्वायर करो, तो वो जो स्क्वायर है उस स्क्वायर वाले नंबर से तो वो खुद नंबर छोटा ही होता है, ठीक है। A इज़ लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको केवल इंटीजर्स यानी पूर्णांक ही नहीं लेकर चलने हैं, यहाँ आपको A और B किसके अंदर दिए हुए, रियल नंबर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 बातें लिखी हुई है कि वास्तविक A और B जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय रियल नंबर के सेट में R में है। तो यहाँ R का मतलब रियल नंबर है और इस R का मतलब रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। R में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सा R किसके लिए दिया है। तो हमने यहाँ पर रियल नंबर के हिसाब से एक नंबर ऐसा सिलेक्ट करा जो कि 1 से छोटा है, 0.5। अब हमको देखना है इसको यहाँ रख करके क्या 0.5 अपने स्क्वायर से छोटा है क्या। अब मज़े की बात यह है कि 1 से छोटे वाले नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर उनसे भी छोटा हो जाता है। तो यहाँ आप 0.5 का जब स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 0.25। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि 0.5 तो बड़ा है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0.25, जबकि यहाँ पर 0.25 छोटा है और 0.5 बड़ा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इस पर्टिकुलर इस नंबर के लिए ये रिलेशन काम नहीं कर रहा। और अगर एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल जाता है जो इसको गलत साबित कर सके, तो फिर वो स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिविटी इसके अंदर नहीं होगी। हमें यहाँ पर एक लाइन लिख देनी है, मेरे पास तो अब यहाँ पर जगह नहीं रही है। आप यहाँ पर एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि अतः दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। द गिवन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये लाइन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मितता की बात करते हैं। सम्मितता का मतलब हो गया सिमेट्रिसिटी आपकी। यहाँ पर A का रिलेशन अगर B से है तो B का भी A से होना चाहिए, सीधी बात है। मतलब A इज़ लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है, तो सेम एग्जाम्पल के लिए B इज़ लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आप लोग खुद ही समझ जाएंगे जब आप A इज़ इक्वल टू 1 और B इज़ इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल लेंगे। मैं थोड़ा सा ओरल समझा के उसको बता देता हूँ, आप लिख करके देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ B की जगह 2 लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4? यस, 1 तो लेस देन रहता ही है 4 से, बिल्कुल सही है। अब इन्हीं दोनों नंबर्स के लिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये हमको देखना है। वापस यहाँ क्या रखना है, 2 रखना है, B की जगह 2 रखना है और A की जगह 1 रखना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1? क्या 2 लेस देन होता है 1 से? 2 क्या छोटा होता है 1 से? नहीं, 2 तो बड़ा है, जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो जैसे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वो सम्मित भी नहीं है, ठीक है। दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
नेक्स्ट बात आती है हमारी संक्रामकता की, ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में देख लो कि आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और प्रॉपर बढ़ाने के लिए हम इधर संक्रामकता की जो डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जब नंबर्स का एग्जाम्पल लेना है तो आप इन नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं, 2, -2 एंड -1। जैसे इन नंबर्स को चूज़ करते देखो क्या होता है कि हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से हमको क्या लिखना है, एक नंबर जो है वो अपने एक किसी नंबर के स्क्वायर से छोटा है। तो 2 और -2 लिए तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा? -2 का होल स्क्वायर -4 नहीं होता है, -2 का होल स्क्वायर भी +4 ही होता है। माइनस के नंबर्स के स्क्वायर भी प्लस में ही आते हैं। तो ये बात काफ़ी लोगों ने पता होगी और जिन्हें नहीं पता होगी उन्हें अब पता चल गई। तो 4 होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ये तो 4 है, इसको मैं 4 पढ़ूँगा, ठीक है। और -2 का रिलेशन किससे? -2 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? +1। अच्छा, प्लस के 1 से -2 तो छोटा है ना, माइनस के नंबर प्लस के नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। तो -2 इज़ लेस देन इक्वल टू +1, ये +1 है, इसको मैं +1 पढ़ूँगा, ठीक है। -1 के होल स्क्वायर को क्या पढ़ूंगा मैं? +1। तो +1 से तो -2 छोटा ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? 2 का रिलेशन किससे? -2 से, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर में रिलेशन क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन दी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि a और b में जब कंपेयर करोगे तो b का तो स्क्वायर लेना है और a को वैसा ही लेना है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया तो 2 का रिलेशन -2 से है, -2 का रिलेशन -1 से है। तो क्या 2 का रिलेशन सीधे -1 से हो सकता है? तो हमने वो भी करके देख लिया। देखो 2 का रिलेशन सीधे -1 से हमने चेक करके देख लिया कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। अब इसको तो हमने क्या पढ़ा था अभी? +1 पढ़ा था। यहाँ पर भी -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? +1। अब स्टेटमेंट को पूरा देखो, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 लेस देन है 1 से? वापस यही बात हो गई जो यहाँ बन रही थी, ठीक है। 2 इज़ लेस देन 1 और 2 इज़ लेस देन 1 तो कभी हो नहीं सकता, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। और जैसे स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो हम ये फिर से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संक्रामकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये दिया गया रिलेशन आपका जो है, संबंध जो है वो संक्रामक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें तो आपको बोला था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि ये नहीं है, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना था कि न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। लास्ट में आप हैंस प्रूव करके लाइन लिख सकते हैं कि न तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में कुछ भी हमको प्रूव नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड, हमको जांच करनी है, मतलब हमको चेक करके बताना है कि क्या है, मतलब क्या स्थिति है इन तीनों केस में। तो देख लेते हैं। अच्छा, ये चेक करने से पहले हमको क्या करना है चाहिए कि आर जो है हमारा उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ए बी, और ए बी कहाँ से आएंगे? इन 6 में से, ठीक है। ये ए बी, स्मॉल ए बी कहाँ से? जब भी गिवन सेट दिया है तो उस गिवन सेट में से ही उन नंबर्स को उठाना है। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लेता हूँ तो 1 यहाँ पुट करना, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 2। अच्छा, ए की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ देन 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली 3 4, ठीक है, 4 5 एंड 5 6 लास्ट। अच्छा, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा कट रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ। 3 4 आ गया। 3 4 के बाद हमारे पास कंडीशन मिलेगी हमें, 4 रखने पर 5 मिलेगा। जैसे ही आप 4 रखोगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 रखोगे तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, क्या इससे आगे का नंबर ले सकते हो? जैसे ही आप यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और 7 तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो 7 आप नहीं लिख सकते। तो हमारे पास यहाँ पर इसके रोस्टर फॉर्म में केवल 5 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5। इनके लिए आपको डिसाइड करना है कि ये स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, देखो 1 का रिलेशन 1 से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्या इस तरह का यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में हमको एलिमेंट दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे हैं? सीधी बात है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट में से लिखेंगे कि आपका रिलेशन बिल्कुल इस बात के इक्वल नहीं है कि ए का रिलेशन ए से हो जाए और ए इज इक्वल टू ए + 1। कुल मिला करके जब ऐसा हमको प्रूव करना हो, बी को भी ए बना दो, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ए अपने ए + 1 से इक्वल हो? ए जो है वो ए + 1 के इक्वल हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ए अपने से एक ज़्यादा नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि 2 = 3, कि 4 5 के बराबर है, 2 5 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, या 1 2 के इक्वल है। ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमको चेक करना है सममितता। अब आपने जब एक बार रोस्टर फॉर्म लिख लिए तो सबके लिए काम आएगी एक ही। अब देखो 1 का रिलेशन 2 है, 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक है ना। यहीं आप देख रहे हो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है।
तो क्या 1 का रिलेशन 3 से यानी 1 3 इस रिलेशन में आ रहा है क्या? तो मुझे कहीं भी इस रिलेशन में 1 3 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर है ये सममित भी नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि हमने ए का बी बनाया और बी का ए बनाया है, तो मैं क्वेश्चन में दिया है ए बी, लेकिन हम लिखेंगे बी ए। तो बी ए लिखने पर अगर स्टेटमेंट चेंज नहीं होता है, स्टेटमेंट का जो मतलब निकल रहा है अगर वो चेंज नहीं होता है तब तो सम्मित होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब चेंज हो जा रहा है। देखिए अब हमको लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू बी प्लस 1, ठीक है, ये मतलब चेंज हो गया। और इसमें बिल्कुल भी वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो यहाँ पर हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है उस रिलेशन से मैच नहीं करता है, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1 और a इज इक्वल टू बी प्लस 1 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है ना। यहाँ इसका मतलब ये है कि a आपका b से एक ज़्यादा है, और इसका मतलब ये है कि b आपका a से एक ज़्यादा है। तो इन दोनों बातों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का 1 से वाला हमको यहाँ पर दिया ही नहीं है, ठीक है ना। 2 का 1 हमको यहाँ पर दिया है। देखो 1 2 है तो 2 1 भी अवेलेबल होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी अवेलेबल होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब उनका ऑर्डर चेंज होने के बाद भी वो अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देख रहे हो आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि a1 का a2 से तो a2 का भी a1 से रिलेशन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं है। संक्रामकता की अगर बात करें कि जैसा हमने देखा वो एग्जाम्पल 1 का रिलेशन 2 से भी दे रखा है, 2 का रिलेशन 3 से दे रखा है, लेकिन ये तो R में है, देखो ये तो आपके रिलेशन में है, ये रहे, लेकिन 1,3 आपके रिलेशन में नहीं है, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही आप लिख सकते हो, ये वैलिड है, बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 2 है 2 3 है, मतलब 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से हमारे रिलेशन में अवेलेबल नहीं है। क्या 1 3 आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है? तो 1 3 हमारे पास यहाँ पर इस रिलेशन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है रिलेशन का वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखा हमने कि स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, तीनों नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसको चेक कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में उन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।